स्पोर्ट्स तक के परिवार को नमस्ते जी। 56 लाख से ज्यादा का परिवार हो चुका है और आप जानते हैं कि ये परिवार बहुत बड़ा है। परिवार भी बड़ा है और सोच भी बड़ी है। सोच बड़ी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि आपको छोटा तो पसंद नहीं आता, और एक ऐसा ग्रुप है इंडिया टुडे ग्रुप जहां पर हमने छोटा सोचा ही नहीं, हमेशा बड़ा सोचा। यहीं पर आपको याद है पहली बार भारत के कप्तान सौरव गांगुली थे। इसी चैनल पर सबसे पहले आपने देखा द ग्रेट कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप जिताने के बाद 2007 की चाबी तलाश रहे थे। इसी चैनल पर आपने, सिर्फ इसी चैनल पर आपने देखा सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद स्पोर्ट्स तक आया, और स्पोर्ट्स तक भी छोटी सोच नहीं थी, बहुत बड़ा हुआ, होता ही रहा। पर हमने आपसे वादा किया है, हमने कहा कि हम एक रास्ते पर चलते चलते और कड़ियां जोड़ते रहेंगे। आज तारीखी दिन है क्योंकि आज स्पोर्ट्स तक के परिवार में इजाफा होने वाला है, एक नई सौगात आने वाली है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले सस्पेंस तो जरूर हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान है आज। मेरे साथ कलीपुरी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन, एडिटोरियल डायरेक्टर, और आज ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट के मैदान में आप खेलने के लिए आई हैं पूरे व्हाइट्स में। मैं हमेशा खेलने के लिए आती हूँ विक्रांत, आप इस बात पे बिल्कुल भी डाउट ना करें। और आज तो आपने मुझे इतने शानदार स्टेडियम में इनवाइट करा है, आपके स्पोर्ट्स तक के स्टेडियम में, सो आई शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर इट। आपको इस स्टेडियम को देखकर लॉर्ड्स की याद नहीं आती 2019 की? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम 2019 में एक साथ थे लॉर्ड्स में, जहां एक प्लेटफॉर्म में हमने 11 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स एक साथ। और वाओ, सलाम, वो तो इलेक्ट्रिक था टोटली विक्रांत, वो तो इलेक्ट्रिक सेशन था। लोगों की जो उम्मीदें हैं ना हमारे से इलेक्ट्रिक ही होती हैं। और जितने लोग आज आए हैं, आई एम श्योर लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो 56-57 लाख के परिवार के लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं बाद में कि आज क्या, लेकिन स्पोर्ट्स तक क्यों? 4 साल पीछे अगर आप जाएं तो स्पोर्ट्स तक के पीछे आपकी थॉट और आपकी सोच क्या थी? सो विक्रांत, स्पोर्ट्स में हम हमेशा बड़ा करना चाहते थे। आप हमारे साथ 19 ईयर्स से यहाँ पे हैं। आप आधा घंटा का शो करते थे, पर हमारा विजन था हमेशा कि हम कुछ और करें, बड़ा करें। इसलिए हमने सलाम क्रिकेट लॉन्च करा, और हमेशा हम उस पर सोचते रहे कि उस आधे घंटे से कैसे और निकलें, उसको कैसे ब्रेक करें उस बाउंड्री को। और आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी है दैट वी कैन एक्चुअली do an entire channel with you. That was my dream, and you know, digital allows you to do that. So we can have an entire channel based on one particular special interest like cricket. Cricket is not even an interest, it's a passion, right? मैंने आपको देखा है जब क्रिकेट की मैच होती है, आप तो मतलब कोई और ही दुनिया में होते हो उस टाइम, आपसे बात भी नहीं करी जाती। 122-25 लाख लोग लाइव वॉचिंग आते हैं। हाँ, तो that's why it was required that we have a full channel to create a community of all these cricket lovers, because they say, right, cricket is a religion in India, and I wanted to bring that to our viewers. And आज तक में तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते ही हो, वो भी हमेशा के लिए नंबर 1 रहता था, पर उसमें हम इतने व्यूअर्स से इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। अब तो आप पूरे अपने सारे व्यूअर्स से बात करते हो, आपने तो अपना एक पूरा कम्युनिटी बना रखा है। अब हमारे बीच दीवार ही नहीं है, हम उनके घर में, वो हमारे घर में। लेकिन आपको पता है 4 साल में इस वक्त YouTube दुनिया में, ये YouTube कहता है कि दुनिया में स्पोर्ट्स तक नंबर 1 स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म है। इट्स टोटली वाओ। हमारे से आगे वो लोग हैं जो राइट्स होल्डर्स हैं या फिर बड़े बड़े क्लब्स हैं। ये 4 साल का सफर तो अच्छा रहा, आई एम श्योर आप खुश रही होंगी, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि रुकना तो हमने है नहीं। तो जैसे क्रिकेट की दुनिया में हर चीज़ 4 साल के इंटरवल में होती है। वर्ल्ड कप अगर आप ले लें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ल्ड कप तो आपने जीत लिया स्पोर्ट्स तक के साथ और आपकी बड़ी परिवार के साथ, ऑल ऑफ यू टुगेदर, इट्स अ बिग क्रिकेट कम्युनिटी। अब आप लोगों का सपोर्ट देख के, आप लोगों का इंकरेजमेंट देख के हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको बॉल फेंक रही हूँ और आप रिवील करेंगे कि क्या होने वाला है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। विनिंग बॉल फेंकना विक्रांत। विनिंग बॉल, चलिए जी, ये सब आप सबके लिए है और इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्या है ये गेंद आपको बताएगी। वाओ विक्रांत, दिस इज अमेजिंग। ये तो स्पोर्ट्स तक का पूरा ऐप आ गया है। इट्स जस्ट टोटली ऑसम। ये स्पोर्ट्स तक का पूरा ऐप आ गया है। इस ऐप के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। जैसे मैंने कहा था ना, अब वो हम इतने में सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन 360 डिग्री कवरेज होगी इस पे।
इसमें सारे खेल होंगे, जो जो आप चाहते थे वैसा ही होगा। आई होप जो जो मैं चाहती हूँ वैसे ही हो। एंड पूरी आपकी कम्युनिटी अब जान ले कि विक्रांत आपके साथ कैप्टिव है 24/7 360 इस ऐप पे। बस आपको एक बटन दबाना है और विक्रांत आपके साथ। बिल्कुल। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग तो उसको डाउनलोड कीजिए ही, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना डाउनलोड, लेकिन कल ही से सबसे पहले मैं डाउनलोड कराता हूं और दूसरा इंसान वो मैं बनूंगा। अच्छा विक्रांत, आपको लगता है जैसे मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है? आप कर चुके हैं? ऑफ कोर्स मैं कर चुकी हूँ। बताइए। मेरे को सारी स्पोर्ट्स की न्यूज कहाँ से मिल रही है? स्पोर्ट्स तक से तो ही मिल रही है। देखिए, वाह क्या शानदार ऐप है, आपने तो देख लिया होगा। हाँ, अपनी ऐप को आप अपने आप ही बोल रहे हैं शानदार। तभी तो आपके कम्युनिटी को बोलने दीजिए, परिवार को बोलने दीजिए प्लीज। अगर आपको हमारा ऐप अच्छा लगे और आपने डाउनलोड किया तो प्लीज फीडबैक भेजिए विक्रांत को कि वो उसको बेटर कर पाए। वैसे आपने ये बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि अक्सर ये सब चीजें मैं करता हूं, तो आज आपने भी मेरा एक रोल। लेकिन इस ऐप में क्या क्या है लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम चल ही रहे थे, स्पोर्ट्स तक अच्छा कर ही रहा था, तो ऐप क्यों? तो विक्रांत, इसमें आपकी और आपकी पूरी एक्सपर्ट की जो टीम है वो सब एक बटन में ही हमारे सारे कम्युनिटी और फैंस को अवेलेबल होगी। उनको यूट्यूब में जाकर फिर चैनल ढूंढ के ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बस अपने फ़ोन से दबाया और आ गया। इसमें लाइव स्कोर्स होंगे, बहुत सारा डेटा होगा जो हम यूट्यूब में इतना नहीं दिखा सकते जैसे हम ऐप में दिखा सकते हैं। और ऐप में आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी आपके मुताबिक। आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज फिर आपको कौन से प्लेयर्स पसंद हैं, आपको कौन से गेम्स पसंद हैं, आप उन सबको बेटर ट्रैक कर पाओगे। इतना मैं आपको बता दूं कि ये 360 डिग्री कवरेज होगी। कल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, न सिर्फ यहाँ पर आने का बल्कि स्पोर्ट्स तक बनाने का, और दूसरा इस ऐप को, क्योंकि इस ऐप की बहुत जरूरत थी। मुझे लगता है पूरे खेल जगत को इस ऐप की बहुत जरूरत है। जाने से पहले आपसे एक और वादा लेके जाऊंगी। जी, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो मैं आने वाली हूँ 4 साल के बाद, वो भी मैं आऊंगी तो आप ही उसे जीतेंगे और कोई नहीं। मैं आपको एक और वादा कर देता हूं। अच्छा बोलिए। कि जो वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप 1 साल बाद आएगा, तो आप मेरे से वादा 1 साल का लीजिए, 4 साल इंतजार नहीं करेंगे। अरे वाह, ये तो दिस इज चौके पे चौका, चौके पे छक्का। वाह, कोशिश करेंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच विक्रांत। थैंक यू करीब, बहुत बहुत शुक्रिया ऑल योर सपोर्टर्स एंड फैंस आउट देयर। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, और भाई साहब डाउनलोड करने के फायदे क्या क्या होंगे। 57 लाख लोगों का परिवार ऑलरेडी यूट्यूब पर था, तकरीबन 1 मिलियन फेसबुक पर था, लेकिन अब स्पोर्ट्स तक पर आप जुड़ेंगे हमारी ऐप के जरिए। ये देखिए जी, आपके फोन पर जैसे ही आप जाते हैं ये ऐप खुल जाती है। जैसे ही ऐप खुलती है, मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता दूं। आप होम पेज पर जाएंगे, ये होम पेज आपकी स्क्रीन पर है, और होम पेज पर आपको दिन की बड़ी खबरें मिलेंगी, 2 या 4 नहीं, 10 बड़ी खबरें मिलेंगी, तस्वीरें भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगे, और ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जो आप रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगे और वो स्पोर्ट्स तक की ऐप पर आएंगे। इसी होम पेज के ऊपरी हिस्से में ऑप्शन बार में आप देख रहे हैं, ये लाइव स्कोर्स का ऑप्शन भी है। लाइव स्कोर्स हैं, प्ले कार्ड्स भी हैं। लाइव स्कोर का बटन जैसे ही आप दबाएंगे, जिस भी मैच का, जिस भी खेल के, जिस भी मैच का आप लाइव स्कोर देखना चाहते हैं वो आपको सब मिलेगा ही मिलेगा। डिटेल्स भी मिलेंगी, छोटी छोटी डिटेल्स मिलेंगी आपको। और जो प्ले कार्ड्स की मैं बात कर रहा था, यहां पर आपको मैचों के ग्राफिक्स मिलेंगे, हाइलाइट्स मिलेंगी, वैगन व्हील मिलेगा, और होम बटन के नीचे जो ऑप्शन है वो है बज। देख रहे हैं आप नीचे, बज का मतलब है यहां पर आपको मिलेंगी वो खबरें जो खेल की दुनिया में भूचाल मचा रही हैं, यानी कि जिससे खेल की दुनिया चल रही है, वो सारी खबरें आपको बज के जरिए मिलेंगी। अहमियत इसलिए बन जाती है क्योंकि कभी कभी जो सोशल मीडिया है ना, वो ड्राइव करता है, और हम और आप तो सोशल मीडिया पर रहते ही हैं, तो यहां पर हम जुड़ेंगे बज के जरिए, यानी हम और आप ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए सीधा बज सेक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियो के सेक्शन में। ये देखिए, अब आपको मैचों की हाइलाइट्स भी मिलेंगी। अभी तक तो हम सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर बातचीत करते थे, आपको कहानियां सुनाते थे। दोस्तों, आपको फुटबॉल, क्रिकेट मैचों की हाइलाइट्स भी मिलेंगी। आपने सोचा था कि आपको हाइलाइट्स भी मिलेंगी, वो मिलेंगी इस ऐप के जरिए। ओलंपिक से लेकर क्लब लेवल के मैच, आपको सब कुछ मिलेगा। अब अगर आप पीछे देखेंगे, शेड्यूल भी है। शेड्यूल यानी कि कौन सा मैच कहां किस वक्त होगा, कौन से मैदान में होगा, वहां मौसम क्या है, ये सारी तफसील आपको मिलेगी। यानी कि ये 360 है। इस स्पोर्ट्स तक के ऐप के जरिए ना सिर्फ
खेल की दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में है, बल्कि हमारे और आपके बीच जो थोड़ी सी दीवार थी वो भी टूट गई। अब सवाल यह है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे। जैसे कली ने किया, जैसे मैंने किया, बड़ा आसान है। अगर आपके पास आईफोन है, आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट है, तो आप ऐप स्टोर में जाएंगे और सीधा स्पोर्ट्स तक टाइप करेंगे। स्पोर्ट्स स्पेस देने के बाद तक सीधा सा आपको वो ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, पैसे भी नहीं लगेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और स्पोर्ट्स तक को टाइप करेंगे। स्पोर्ट्स तक में स्पोर्ट्स और एक स्पेस देने के बाद तक आएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। और जितने लोग इसको डाउनलोड करते रहेंगे वो इस बात को जरूर समझेंगे कि ना सिर्फ हमारे और आपके बीच वो फासला खत्म हो गया, बल्कि खेल की दुनिया की सारी खबरें आप तक, और साथ ही साथ न सिर्फ खेल बल्कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी। क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े हैं। सुनील गावस्कर साहब हैं, हरभजन सिंह हैं, मदन लाल हैं, सुरेश रैना हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, और जितने कॉन्क्लेव्स होते हैं वो भी सारे के सारे यहां पर लाइव होते हैं। आपको सारी तफसील इसी ऐप से मिलेगी। तो अब एक काम करते हैं ना भाई, आप में से कई लोगों ने अभी डाउनलोड ही नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि डाउनलोड करें ना करें, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। द ग्रेट सुनील गावस्कर, सनी भाई हमारे साथ हैं दुबई से। सनी भाई, जो आपसे वादा किया गया था वो हमने पूरा कर दिया है। स्पोर्ट्स तक का ऐप, जो आपने कहा था ना खेल की सारी खबरें, वो 360 डिग्री, वो स्पोर्ट्स तक का ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप चुनिंदा टॉप 5 लोगों में हो सबसे पहले जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जहां आपको सब खेलों की खबरें मिले, वो तो सबसे बड़ी चीज है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि स्पोर्ट्स तक को शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इन्होंने अभी सभी के हाथों में ये बिल्कुल एक जो ऐप दिया है, जिससे कहीं भी जाए वहां से आपके फेवरेट स्पोर्ट की खबर आपको तुरंत मिल जाएगी। बिल्कुल सनी भाई, ना सिर्फ खेल की खबर, बल्कि देखिए जैसे YouTube पर भी होता था, लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और इस ऐप में खास क्या है मैं आपको बताऊं, आपको मैचेस की हाइलाइट्स भी मिल सकती हैं। मतलब आपने मैच मिस कर दिया, हाइलाइट्स आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। बहुत अच्छी चीज है, तो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा कभी कभी आप प्रदेश की बात करते हो तो टाइम डिफरेंस की वजह से आप अगर भारत में हो और तो आप वो खेल को देख नहीं पाते। तो जब ये ऐसा आप हाइलाइट्स आप देख सकते हैं बाद में, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। किसी भी जो खेल प्रेमी हो उसको यही तो चाहिए। इसी के साथ वो अपने खेल पर नजर रख सकता है। खबर अब उसके सामने होती है, अपने फेवरेट खिलाड़ी के बारे में उसको पता चलता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है ये स्पोर्ट्स तक की ऐप जो आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी सनी भाई। और जैसे आप जानते हैं ना, ऐप्स का मतलब ये भी होता है कि जो लाइव मैच, जब अब जैसे IPL शुरू हो रहा है, सनी भाई तो दुबई में ही है, आप उनको कमेंट्री में भी सुनेंगे, आप उनको स्पोर्ट्स तक पर भी देखेंगे। लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है तो आप अगर मैच नहीं देख रहे, आप स्कोर्स फॉलो करते हैं, ना सिर्फ IPL की बल्कि दुनिया भर में कोई क्रिकेट है या फुटबॉल के मैचेस हैं, लाइव स्कोर्स आपको मिलते रहते हैं। वो बॉल बाय बॉल जो कमेंट्री होती है वो भी आपको इस ऐप पर मिलेगी। सनी भाई, बॉल बाय बॉल कमेंट्री के लिए तो मेरे पास स्पोर्ट्स तक ऐप है। अब ये बताइए कि IPL का जो पार्ट 2 ये होने वाला है, क्या ये उस तरह का IPL बन जाएगा, वो सुपरहिट बन जाएगा जैसे पिछले साल था? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि IPL में हर एक मैच दिलचस्प होती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब किसी श्रृंखला में अगर किसी टीम में 5 में से 3 मैचेस जीते तो जो आखिरी 2 मैचेस होते हैं वो डेड मैचेस होते हैं। पर IPL में ऐसा कुछ नहीं होता। IPL में हर एक मैच में कोई ना कोई टीम को कुछ ना कुछ फायदा होता है, जीत से फायदा होता है। अगर दूसरी टीम हार गई तो और जो खेल नहीं रही है उस टीम का फायदा होता है। और इसीलिए ये जो IPL का जो बाकी का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, वो भी जो पहला हिस्सा था उसी के जैसा दिलचस्प होगा। सनी भाई, विराट कोहली की ये जो खबर, विराट ने जो कप्तानी कहा कि मैं T20 इस वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दूंगा, उसका असर आपको इस IPL पर कितना पड़ता दिखता है? क्योंकि बस तो आई एम श्योर बहुत होगा, आप तो खुद दुबई में ही हैं। नहीं, असर तो मतलब उतना नहीं होगा। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी है वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज ले खेल रहे हैं।
तो जो उनकी अनाउंसमेंट थी उससे आईपीएल को पर कोई असर नहीं होगा। पर यह हो सकता है कि वो स्वयं ये दिखाना चाहेंगे कि अभी भी वो ट्रॉफी जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए यही तो एक उनके खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह जो है कि उन्होंने कुछ ट्रॉफी नहीं जीती। अब इस बार तो आरसीबी को बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि अभी अभी जो पॉइंट्स टेबल है वहां पे आरसीबी नंबर 2 पर है, दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पर है और आरसीबी नंबर 2 पर है। तो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स दोनों को बहुत ही अच्छा ये मौका है कि आगे जाकर बाकी के मैचेस अगर जीतेंगे तो वो फाइनल में आ सकते हैं और इस बार फिर आईपीएल के ट्रॉफी पर एक बिल्कुल नई टीम का नाम हो सकता है। सनी भाई, टॉप 4 कौन सी होंगी? क्या वही टॉप 4 होंगी जो इस वक्त 4 ऊपर हैं, या आप राजस्थान, पंजाब, कोलकाता, हैदराबाद से कोई अपसेट की उम्मीद करते हैं? देखिए एक आधे मैच में अपसेट तो जरूर होगा, ये तो टी20 की स्पेशलिटी है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉप की जो 4 टीमें हैं उनको अभी कुछ हो सकता है। हाँ, उनमें शायद नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन होगा, ये इसमें थोड़ी सी हालचाल हो सकती है। पर जो बाकी के मतलब 5, 6, 7, 8, खास करके 7 और 8 पर जो टीमें हैं उनको आगे जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। 5 और 6 की टीमें शायद कहीं पे चेन्नई या मुंबई को मैचेस में हरा सकती है, तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉप की 4 टीमें हैं वही मुझे लगता है कि वो नॉकआउट में आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर और भी शोज आपके साथ होंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त इस मौके पर आप हमारे साथ जुड़े, स्पोर्ट्स तक पर आपने आशीर्वाद दिया है और डाउनलोड भी आपने किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जो स्पोर्ट्स तक फॉलो करते हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है और आप इसे एंजॉय करें जैसा मैं अभी एंजॉय करने जा रहा हूं। शुक्रिया सनी भाई। और इस वक्त मैं एक और वर्ल्ड चैंपियन के पास चलता हूं जी। हरभजन सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरभजन सिंह को भी आप अरसा हो गया देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक पर। इनफैक्ट जब स्पोर्ट्स तक को लॉन्च किया था, मुझे याद है शुरुआती दिनों में भज्जू भी कहते थे कि भाई मुझे स्पोर्ट्स तक पे ले लीजिए। अब तो भज्जू ने अपना भी एक यूट्यूब चैनल खोल दिया है। भज्जू, यूट्यूब चैनल से एक स्टेप आगे स्पोर्ट्स तक ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, आपने डाउनलोड कर लिया? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही मैंने देखा मुझे नोटिफिकेशन आई है तो मैंने डाउनलोड कर लिया और अभी इसी से मैं आपसे बात किया करूंगा, क्योंकि ये तो अब और भी ज्यादा आसान हो गया कि मेरे पास ऐप है तो मैं उस पर जाकर मुझे जस्ट क्लिक करना है और फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा, बातचीत होगी। कुछ सवाल जैसे आपसे लोग पूछते हैं मैं भी पूछूंगा कि इसको यहाँ पे बैटिंग करवानी चाहिए थी या नहीं करवानी चाहिए थी, इसको कहाँ बॉलिंग करवानी चाहिए थी या नहीं। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये आपने तब किया था जब किसी बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके माध्यम से हम इतने लोगों को जोड़ सकें। तो ऑल क्रेडिट टू यू एंड योर टीम विकी बाजी। एंड ये ऐप जो आपने बनाया है ये तो और एक स्टेप आगे ले गए। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे, मैं कहूँगा कि आज तक के जितने भी लोग साथ जुड़े हैं, व्यूअर्स, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ये अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपको करना सिर्फ ये है, सिर्फ डाउनलोड करना है और बातें शुरू कर देनी है अपने फेवरेट विक्रांत गुप्ता के साथ। नहीं, देखिए इसमें एक और चीज है बड़ी खास बात। जैसे ऐप्स होते ही हैं कि आप कोई भी दुनिया में क्रिकेट का मैच या बाकी खेल का हो, आपको लाइव स्कोर्स के लिए आपको, अब जैसे आप आईपीएल खेलेंगे भाई, हम आपके मैच तो स्पोर्ट्स तक की ऐप पर फॉलो करेंगे। हरभजन सिंह ने कितनी गेंदें फेंकी, आउटसाइड ऑफ स्टंप कितनी फेंकी, फुल लेंथ कितनी फेंकी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा मतलब मेरी क्लास लगाओगे आप पाजी उस पे? ना 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 ना, जिसको आप आउट करेंगे हम ये भी बताएंगे ना कि हरभजन सिंह ने जो फ्लाइट फेंकी थी ऑफ स्टंप के बाहर, वो कैसे आपने ललचाया और स्टंप हो गए। लेकिन एक खास बात यह है कि क्रिकेट के अलावा बाकी सारे खेल हैं, और अगर आप इस ऐप को ध्यान से देखें इसमें वीडियोस भी हैं। जो स्पोर्ट्स तक के वीडियोस है वो तो हुआ ही करेंगे हम, और आप जब लाइव करेंगे वो भी हुआ करेगा। एक खास बात यह है कि इसमें मैचों की हाइलाइट्स मिलेंगी। ये आपको किसी ऐप पर नहीं मिलता है कि मैच खत्म हुआ। कई ऐसे मैचेस होंगे फुटबॉल के, क्रिकेट के, जिसकी हाइलाइट्स भी आपको स्पोर्ट्स तक ऐप पर मिलेंगी।
विकी बाजी, ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है कि अगर मैं मैच खेल के आता हूँ और मुझे अगर अपनी ही बॉलिंग देखनी है तो मैं सिर्फ एक सिंपल काम करना है कि मैंने वहाँ पे जाना है आपकी ऐप के ऊपर और लगाना है मेरे मैच के जितने मैंने 4 ओवर किए हैं, 4 ओवर में मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया का सब लेखा जोखा मेरे सामने आ जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया आपने इसमें वो फीचर डाल दिया, ये किसी के पास भी नहीं है, वाकई ये सही बात है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अब हमने ऐप भी तो चलाना ही है ना, स्पोर्ट्स तक का ऐप चलेगा भी, उसमें खबरें भी आएंगी, तो हरभजन सिंह का ये इंटरव्यू भी उसमें चलेगा। आप चूंकि आबू धाबी में हैं और आप अपनी टीम का पहले मैच का इंतजार कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आईपीएल का माहौल क्या है, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी हैं, आप खुद कोलकाता की टीम में हैं, तो आईपीएल का फिलहाल माहौल क्या चल रहा है? देखिए, माहौल बढ़िया है क्योंकि पूरी जो हमारी टीम है वो तो जोर शोर में लगी हुई है मेहनत करने, क्योंकि हम 2 ही टीमें हैं यहाँ पे आबू धाबी में, कलकत्ता है और साथ में मुंबई इंडियन हमारे साथ है। तो हम 2 ही टीमें हैं जो आबू धाबी में, बाकी 6 की 6 जो टीमें हैं वो दुबई में है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पहले 3 गेम जो है वो आबू धाबी में है। ये बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे आपने देखा कि रिजल्ट जो है वो 160-70 वाली विकेट रहती है और जो अच्छा खेले क्रिकेट वैसी वाली विकेट है। ऐसा नहीं है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लो तो बाद में आसान हो जाता है। तो ये एक चीज यहाँ की जो आबू धाबी की है, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज हैं, हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा को अपने रुख में कैसे करना है वो हर बॉलर को आना चाहिए। बल्लेबाज को किस तरफ से, किस एंड से बड़े शॉट लगाने, किस एंड से बड़े शॉट नहीं लगाने, वो हमें अपनाने हैं। और ये इस चीज का हमें फायदा होगा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे हैं। और जो टीमें दुबई से अबू धाबी खेलने आएगी, पिच के अलावा ये सबसे बढ़िया एक बात होगी कि उनको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे हवाएं जो हैं बहुत तेज चलती है। एक तरफ से बहुत तेज हवा चलती है, अगर आप विद द विंड बॉलिंग कर रहे हो तो आपके सही है, चांदी है। बट अगर आप विद द विंड बॉलिंग नहीं कर रहे हो, अगेंस्ट द विंड कर रहे हो और कोई आपको अगेंस्ट द विंड बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करता है तो आप उसको अपने जाल में फंसा सकते हो। तो प्लान यही होना चाहिए कि स्पिनर को कराओ अगेंस्ट द विंड, अगर कोई हिट मारे तो अगेंस्ट द विंड मारे, कि बड़ा छक्का जो लगे तो वो अगेंस्ट द विंड मारने की कोशिश करे ताकि बैट्समैन को आउट होने का भी पूरा चांस हो। अच्छा, आपने मुझे कल रात ये बताया था परसों कि जो विराट की रिटायरमेंट, विराट की कप्तानी छोड़ने की खबर आपने स्पोर्ट्स तक पर ही देखी थी। आप इस खबर को सुनकर चौंके कि उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड T20 के बाद मैं T20 की कप्तानी नहीं करूंगा? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इस बात से चौंका जरूर था कि बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज के बारे में बोल दिया है। मे भी ये बात वर्ल्ड कप के बाद भी वो बोल सकते थे, इस चीज को शायद वो अनाउंस नहीं भी करते तो भी अच्छा होता। मुझे लगता है कि एक बार वर्ल्ड कप जब आपके जहन में है, अभी सामने आईपीएल है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, और सडनली अगर बीच में आपने ये रिटायरमेंट की बात कर देते हो तो पता नहीं, मे भी ये बात, मुझे लगता है कि ये रिटायरमेंट अगर लेनी ही थी तो ये इस चीज को हम वेट कर सकते थे, विराट भी वेट कर सकते थे। मुझे लगता है कि आईपीएल होने के बाद जब वर्ल्ड कप होता, वर्ल्ड कप के बाद अगर वो बोल सकते थे कि अब इसके बाद नहीं मैं करूंगा। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा जल्दी कर दी, बट मे भी उनके कुछ खुद के रीजंस होंगे, कारण उन्होंने जो अपनी है रिटायरमेंट का, माफ करना, कप्तानी छोड़ने की बात उन्होंने अभी के अभी रख दी है। तो अभी के अभी अगर कप्तानी छोड़ने की बात जब रखी है तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ था कि मुझे कि क्यों, जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी अभी आप 2-1 से वहां से सीरीज बढ़त बना के वापस आए हो। हाँ, वो सीरीज पूरी नहीं हुई है क्योंकि वहाँ कोविड के चलते हुए गेम जो है वो रुक गया था। बट मुझे अच्छा लगता अगर उन्होंने ऐसा स्टेप कोई लेना था तो अगर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अनाउंस करते तो मुझे लगता ज्यादा बेटर होता। एक और सवाल इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, रोहित शर्मा अगले T20 कप्तान, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा अगले वनडे कप्तान भी हो सकते हैं? देखिए, रोहित शर्मा बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। T20 में जब से कप्तानी कर रहे हैं, मुंबई इंडियन के 4 टाइटल जीत चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लिमिटेड ओवर या वाइट बॉल की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 20 ओवर की कप्तानी उनको दी गई है तो हो सकता है कि उनके जहन में या बोर्ड के जहन में, किसी के जहन में ये भी बात आ सकती है कि विराट को हम टेस्ट टीम के लिए कप्तान रखते हैं और रोहित शर्मा को
T20 और 50 ओवर के मैच के लिए हम कप्तानी दे दें। तो ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। हालांकि विराट ने कहा है कि वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहेंगे वनडे के कप्तान के बतौर, पर क्योंकि अभी वो 20 ओवर में उन्होंने स्टेप डाउन किया है, तो लेट्स सी किस तरीके से आगे 6-8 महीने क्रिकेट चलती है। बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बदल गई हैं एकदम से ही, तो वी डोंट नो कि टीम में क्या माहौल है क्या नहीं है, बट आई एम श्योर कि अगर जैसा भी माहौल हो, टीम को एकजुट होकर के खेलना चाहिए, और जो कि हम उम्मीद भी करते हैं कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे भी। पर जहाँ तक कि रोहित की कप्तानी की बात करेंगे, T20 या फिर 50 ओवर की बात है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कंटेंडर वही होंगे, और उनका क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वाइट बॉल के साथ। इसीलिए जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे वर्ल्ड चैंपियंस है सारे, स्पोर्ट्स तक पर आते हैं, आप देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये सीधी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। और स्पोर्ट्स तक ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किए, जैसे भज्जू भाई कह रहे थे, ये देखिए, फटाफट से डाउनलोड कीजिए। इसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। आप इंग्लिश हिंदी जो चाहें जब चाहें अपनी प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं। आपको उसी हिसाब से स्टोरीज मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, न्यूज ब्रेक्स, सारी ब्रेकिंग न्यूज, प्लस जो मैंने बड़ी बात की थी, हर मैच के लाइव स्कोर्स, वो होता है ना मैनहट्टन, वैगन व्हील, सारी चीजें वो आपको मिलेगी स्पोर्ट्स तक ऐप पर। और मैं अब चलता हूं अगले हमारे खास मेहमान की तरफ। तो अब एक्सपर्ट का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ 1983 वर्ल्ड कप विनर मदन लाल जी भी हैं। मदन लाल जी, मैं सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। हाँ बिल्कुल विक्रांत, मैंने डाउनलोड कर लिया है, और मैं आपको सबको, जो आप हो और आपकी टीम को, जो आपने आज ऐप लॉन्च किया उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि देखिए, इसमें हर स्पोर्ट्स को बड़े विस्तार से आपने एक्सप्लेन किया है, और आपके जो फ़ैन हैं, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स तक के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। और मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था या इंग्लैंड में था, दो तीन बार मैं गया भी हूँ, तो वहाँ पे भी लोग स्पोर्ट्स तक की बात करते हैं। अब जो लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च से और ज़्यादा उनको, मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी मज़ा आएगा इस स्पोर्ट्स तक में, उनको ये ऐप को देखने का। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सब ने जो जितनी भी कड़ी मेहनत की है, उसका आपको आज आपका आप भी उसका हिस्सा है, कहते हैं ना कि फल मिला है, वो बहुत 57 लाख लोग उसका हिस्सा थे, आप भी उनका। हाँ बिल्कुल, मेरे को याद है विक्रांत, मेरे को याद है आपने नहीं, मेरे को याद है कि आपने जब शुरुआत में बहुत इस ऐप को बनाने के लिए और स्पोर्ट्स ऐप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, आपकी सारी टीम, और आपने घंटों लगाकर आपने इसमें जो चर्चा की है। और सबसे अच्छी बात यहाँ स्पोर्ट्स ऐप की है कि आप एक स्पोर्ट्स नहीं कवर करते, आप सारी स्पोर्ट्स आपने कवर किया। जब मैं ओलंपिक में देख रहा था, तो आपने बहुत अच्छी तरह उसको कवर किया। और जितने भी इवेंट हैं, जब ओलंपिक के जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, उनको, जो पैरा ओलंपिक वाले जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, उनको भी बड़ी अच्छी तरह आपने बड़ी अच्छी तरह कवर किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपने जो आज ऐप लॉन्च किया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, देखने वाले, और इस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें। मैंने तो कर लिया है, और उनको देखने का भी बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। और मदन जी, आपने बात की ओलंपिक्स की, मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन से जब हम यूट्यूब पर आए थे, तो टेलीविजन पर वो था ना, वक्त कम होता था। हमने कहा यूट्यूब पर तो यार वक्त ही वक्त है। एक स्टेज के बाद हमने रियलाइज किया, यार यूट्यूब पर भी शायद वक्त की कमी आ गई है। इसीलिए ये ऐप है, क्योंकि ये ऐप हर खेल का हर पहलू वो आप तक पहुंचाएगा। और आप भी इस ऐप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो दर्शक हैं, 57 लाख लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स तक का परिवार का हिस्सा थे। आई एम श्योर ये बहुत जल्दी 10 मिलियन भी होगा, वो आप सब इसका हिस्सा हैं। अब चूंकि आईपीएल मदन जी आ गई, तो मैं आईपीएल पर चर्चा कर ही रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के खास सेक्शंस बने हैं। आईपीएल के वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख सकते हैं, आप हमारी जो बातचीत होती है वो भी देखते हैं। और क्रिकेट अड्डा वापस आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट अड्डा वापस आ गया आईपीएल में, जिसमें आप जानते ही हैं कि हजारों लोग मैच से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। तो मदन जी, इस आईपीएल में आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो मुझे बताइए, क्या ये आईपीएल सुपर हिट होने वाली है? नहीं, देखिए, 2020 क्रिकेट तो हमेशा सुपर हिट होती है, और आईपीएल तो होगी क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसलिए भी पॉपुलर होगी क्योंकि देखिए आगे आने वाला 10-15 दिन के बाद
वर्ल्ड कप आएगा, तो वर्ल्ड कप को देखते हुए ये एक तो टीम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरा ये है कि आईपीएल जब हम आपके ऐप के ऊपर देखेंगे उसका तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक जो बात कही है ना कि यूट्यूब में आपको टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए क्योंकि आपके 57 लाख जो आपके जो प्रेमी हैं वो इससे जुड़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त आपको थोड़ा लगता है कि कम पड़ रहा है। पर आईपीएल देखने में भी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी काफी मजा आएगा, और नहीं आईपीएल हिट ही रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये फैक्ट है कि स्पोर्ट्स तक जो है, ठीक है हमने तो कोशिश की थी, लेकिन इसे सफल आप लोगों ने बनाया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसको डाउनलोड करना बड़ा आसान है। वो आप जैसे बाकी ऐप्स करते हैं ना, अगर आपके पास एप्पल या आईफोन है तो आप क्या करना है, आपको आ जाना है उसके ऐप स्टोर में, स्पोर्ट्स तक टाइप करना है, वो ऐप आ जाएगा, 30 सेकंड में ऐप डाउनलोड, उसके बाद सारी फीचर्स आप जानते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर भी आपको ऐसे ही उसको डाउनलोड करना है। दोस्तों मैं ये सोच रहा था और आप सबसे गुजारिश है कि क्या आज इस वक्त हमने इस ऐप को लॉन्च किया है शनिवार, मतलब पहले आईपीएल मैच से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहला मैच शुरू होने से पहले इन 24 घंटों में हम तकरीबन 2 लाख सिर्फ 2 लाख डाउनलोड्स इस स्पोर्ट्स तक ऐप के हो जाएं। मुझे लगता है कि मुमकिन है। और मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चूंकि आईपीएल भी शुरू हो रहा है, कल से आप स्टूडियो में आ रहे हैं और क्रिकेट अड्डा यहीं पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर चलेगा, अब तो ये सब जो है ऐप पर भी चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन जी।